appropriation of payment which deals under section 59 to 61. अगर A ने B से कई बार टैप लिया है, मान के चलो 1 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, और जब A पेमेंट वापस कर रहा है तो फिर उसकी पेमेंट इन सारे डेब्ट्स को कवर नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि जो पेमेंट A कर रहा है ये कौन सी डेट को कंसीडर करते हुए कर रहा है। तो इसका आंसर सेक्शन 59 टू 61 में मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेक्शन 59 जो कि डेब्टर के अकॉर्डेंस की बात करता है एंड सर्कमस्टांसेस, एंड सेक्शन 60 जो कि क्रेडिटर के अकॉर्डेंस की बात करता है, एंड 61 जो कि टाइम के अकॉर्डेंस की बात करता है। एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग वाला ही लेके चलेंगे। ए ने बी से कई बार डैप लिया, मान के चलो एक बार 100 रुपए लिए, फिर एक बार 100 रुपए लिए, फिर एक बार 100 रुपए लिए। ये 1 जनवरी को लिए, ये 2 जनवरी को लिए एंड ये 3 जनवरी को लिए। तो डैप्ट हुआ 300 रुपए का टोटल। पर जो ए पेमेंट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की कर रहा है। डैप तो 300 रुपए का है पर ये पेमेंट सिर्फ 100 रुपए कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज हो रहा है कि कौन से डेट के लिए ये पेमेंट की जा रही है। तो इसका आंसर सबसे पहले 59 ये कहता है कि सबसे पहली ड्यूटी डेप्टर की है, मतलब जो पेमेंट को वापस कर रहा है डेप्टर की ही इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेट को एडजस्ट किया जाएगा। ये 100 रुपए ए ही बताएगा कि ये 3 जनवरी को एडजस्ट करना चाहता है या फिर 1 जनवरी को एडजस्ट करना चाहता है। मतलब जो इस पेमेंट को एडजस्ट किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्टर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सबसे पहली ड्यूटी डेप्टर। क्लियर यहाँ तक? एंड देन दूसरा बोलता है सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस ये केस टू केस वैरी करेंगे, पर हम एक सिचुएशन को फिर भी लेके चलते हैं। मान के चलो ए एंड बी दोनों बिजनेस वाले हैं, पर बी का काम रॉ मटेरियल का है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कपड़ा मिलता है एंड ए जो है उस कपड़े को स्टिच करके वो मार्केट में सेल आउट करता है। जैसे 1 जनवरी को 10,000 का माल उठाया ए ने बी से उधार में, ठीक। फिर 5 जनवरी को फिर से 10,000 का माल उधार में लेने चला जाता है। तो 5 जनवरी को जब ए जाएगा तो ये वाला माल उधार में रहेगा एंड 1 जनवरी की पेमेंट करता जाएगा। फिर 10 जनवरी को फिर आ जाएगा माल उठाने के लिए, ठीक है। फिर 5 जनवरी की पेमेंट कर जाएगा और 10 जनवरी का उधार में हो जाएगा। 15 जनवरी को फिर माल उधार में लेके जा रहा है पर पेमेंट 10 जनवरी की करके जा रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू किसी भी केस के सर्कमस्टांसेस और उसके फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बिजनेस में कई बार उनके कस्टम्स, उनके यूसेज जैसे चलते आ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पे हम फिक्स नहीं बोल सकते कि क्या रूटीन रहेगा, पर जैसे ये बताया इसमें ये सिस्टम चलता आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो किसी भी केस में जैसे पीछे से सिस्टम चलता आ रहा है उसी अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 59। अब आता है हमारा सेक्शन 60। अगर डेप्टर भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा कि पेमेंट को कैसे एडजस्ट करना है और ना ही सर्कमस्टांसेस क्लियर हो रहे हैं, तो उस केस में क्रेडिटर की ड्यूटी लगाई जाएगी। क्रेडिटर की ड्यूटी होगी कि ये डिसाइड करेगा कि ये कौन से डेट में एडजस्ट करेगा। अब ना एक ने बताया, अब ये क्रेडिटर चाहे तो 1 जनवरी के लिए भी इस पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है एंड 3 जनवरी के लिए भी पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है। इवन ये टाइम बार डेप्ट को भी कंसीडर कर सकता है। सबसे बड़ा खेल यही है। जो पेमेंट ये लीगली तरीके से रिकवर नहीं कर सकता फ्रॉम कोर्ट, क्यों? क्योंकि इसका लिमिटेशन टाइम रिकवर करने का खत्म हो गया, उस पेमेंट के लिए भी क्रेडिटर इस पेमेंट को एडजस्ट कर सकता है। नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी से कुछ डेप्ट लिया 2014 में, मानो 1000 रुपए का, ठीक। फिर 2018 में फिर लेता है 1000 रुपए का, ठीक। फिर 2020 में फिर से 10,000 की पेमेंट लेता है, ठीक। अब इसके बाद ए 1000 रुपए की पेमेंट कर रहा है। डेप्ट तो हो गया 3000 रुपए का,
पर ये पेमेंट कर रहा है सिर्फ 1000 रुपए की, तो कौन से डेट के लिए एडजस्ट करना है? अब ए ने तो बताया नहीं और ना ही कोई सर्कमस्टांसेस क्लियर हो रहा है, तो इस केस में बी की मर्जी है, बी की डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी भी डेट में एडजस्ट कर सकता है। अब पेमेंट का इशू या जब कॉन्ट्रैक्ट का इशू होता है तो हमारा टाइम लिमिटेशन क्या होता है? 3 इयर्स। ठीक, अगर बाय चांस 2014 वाली जो पेमेंट है इसका लिमिटेशन खत्म हो गया 2017 में, कि अब कोर्ट से इस पेमेंट को ये रिकवर नहीं कर सकता, इस केस में भी बी की मर्जी के अकॉर्डिंग इस 1000 रुपीज को ये 2014 वाली पेमेंट के लिए एडजस्ट कर सकता है। क्लियर यहां तक? तो ये था हमारा सेक्शन 60 कि मतलब क्रेडिटर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस पेमेंट को किसी भी डेट में एडजस्ट किया जा सकता है, अगर डेप्टर ना बताए या फिर सर्कमस्टांसेस ना बताए तो। एंड लास्ट में आता है हमारा सेक्शन 61। सेक्शन 61 तब अप्लाई होगा जब ना तो 51 अप्लाई हो रहा है, मतलब ना तो डेप्टर बता रहा है, ना सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं और ना ही क्रेडिटर बता रहा है। तब क्या होगा? तब पेमेंट एडजस्ट की जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे ए ने बी से कितनी बार मान लिया था? 1000 रुपए एक लिए, 1000 रुपए एक लिए, 1000 रुपए एक लिए, 1 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 3000 का उधार है, पर ए सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज दे रहा है। ठीक, अब ना तो ए क्लियर कर रहा है कि ये पेमेंट कौन सी डेट में एडजस्ट करनी है, ना सर्कमस्टांसेस क्लियर हो रहा है और ना ही बी बता रहा है कि कौन सी डेट में इसको एडजस्ट करना है। तो हमारे सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग इस पेमेंट को सबसे पहली वाली जो पेमेंट है उसमें एडजस्ट किया जाएगा। ठीक, फिर जब ये दोबारा से पेमेंट देगा 10,000 तो इसको सेकंड वाली में एडजस्ट, मतलब जो ओल्डेस्ट होगी उसी में उसको एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा 59 एंड 60 एंड 61। सो आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से कवर कर लूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।